स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल टुडेज़ डॉन एजुकेशन में। आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि इस स्टोरी में चूहे के बारे में बात हो रही है। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है आपको ये स्टोरी। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तुम मेरे दुकान में क्या कर रहे हो? चल भाग यहाँ से। बच्चों, होता है ये स्टोरी में कि एक चूहा होता है और वो बहुत ही नटखट होता है और वो बारिश के कारण बहुत दिनों से वो घूम नहीं पाता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि आज मैं शहर जाऊंगा घूमने। मेरा मन बिल में रहते रहते बहुत ही घबरा रहा है मेरा मन। आज तो मैं पक्का जाऊंगा शहर। तो वो जो चूहा है वो जाता है शहर, झूमते मस्ती में झूमते हुए और जा रहा होता है कि उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ती है, जो कि दुकान बहुत ही बड़ी होती है और उसे एक दुकान में दुकानदार दिखाई देता है और वो दुकान होता है कपड़े की। तो जैसे ही दुकानदार दुकान में घुसता है, चूहा भी उसके साथ घुस जाता है और दुकानदार जब अपनी जगह पर बैठता है तो वो चूहे को देखता है तो कहता है, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। ये कौन कहता है? ये दुकानदार बोलता है। तो चलिए देखते हैं कि चूहा क्या कहता है। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद कर रहा है। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर गया। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो बच्चों इस पैरा में होता ये है कि चूहा जो है वो दुकानदार से बोलता है, यानी कहता है, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा कहता है, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसता है, हा हा हा,
मैं चूहों को कपड़े नहीं देता। चूहा गुस्से से बोला। चूहा गुस्से से कहता है, तुम मुझे कपड़ा बेचोगे या नहीं? तो दुकानदार कहता है, मैं तुम्हें कपड़े नहीं बेचने वाला। बेकार का मेरा समय बर्बाद मत करो और मैं तुम्हें कपड़ा देने वाला नहीं हूँ। तो जो चूहा है वो बिल्कुल गुस्से में बोलता है, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? जो चूहा है वो बहुत गुस्से में कहता है। तो दुकानदार है वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो चूहा है वो गाना गाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। जो चूहा है वो कहता है कि मैं रात में आऊँगा और खूब ढेर सारे सेना लाऊंगा, यानी अपने साथ खूब ढेर सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारी दुकान में जितने भी कपड़े हैं ना उसे कुतरूंगा, यानी काट डालूंगा सब। तो दुकानदार जो होता है वो डर जाता है। वो कहता है, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी का एक टुकड़ा देता हूँ। और चूहे ने रेशमी के टुकड़ा जो होता है, रेशमी का टुकड़ा वो लेता है और कूदता हुआ मस्ती में चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब आगे जाता है तो उसे एक दर्जी की दुकान दिखाई देती है। चूहे ने कहा दर्जी से, दर्जी मुझे तुमसे काम है। जो दर्जी है वो कहता है, क्या काम है, क्या काम है? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। जो चूहा होता है वो कहता है, प्लीज़ इस कपड़े की, जो वो रेशमी कपड़ा लेकर आया था दुकान से, कपड़े की दुकान से, वो दर्जी के पास लेकर जाता है और कहता है, प्लीज़ इस कपड़े को तुम टोपी बना दो, यानी टोपी सिल दो। तो देखिए बच्चों आगे क्या होता है इस स्टोरी में, पढ़ते हैं। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। वो चूहा क्या गाना गाता है? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहा भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहा जो होता है, नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है। ओके, तो चलिए इस स्टोरी को मैं आपको, इस पैरा को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब वो कहता है दर्जी से, तुम मेरे लिए एक टोपी सिल दो, तो जो दर्जी है वो हंसने लगता है, कहता है कि तुम मेरा फालतू का समय बर्बाद मत करो और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी टोपी सिलने वाला नहीं हूँ। तो जो चूहा है, चूहे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे? तो जो दर्जी है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सिलने वाला। तो जो चूहा है उसकी आदत क्या है, वो गाना गाता है। गाना ये गाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। वो फिर से वही बात कहता है कि रात में मैं आने वाला हूँ और अपने साथ खूब ढेर सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारे दुकान में जितने भी कपड़े हैं ना उसे कुतर डालूंगा। जो दर्जी है वो बिल्कुल डर जाता है, बेचारा दर्जी डरेगा ही, क्योंकि उसकी दुकान में इतने ढेर सारे कपड़े होते हैं, वो काट डालेगा चूहा तो सारा उसका बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो वो दर्जी बिल्कुल डर जाता है और कहता है कि चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। जो वो तैयार हो जाता है उसकी टोपी बनाने के लिए और फटाफट उसके लिए रेशमी टोपी तैयार कर देता है, बहुत ही सुंदर। जो नटखट चूहा है वो उछलता और कूदता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। देखिए ये चूहा कितना खुश है।
तो चलिए आगे देखते हैं। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल आया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने उससे कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने उससे कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। रुपहले मतलब ब्यूटीफुल सितारे वो खरीदने आता है। दुकानदार ने उससे कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो बच्चों, होता ये है कि जो चूहा है वो तो दर्जी से अपनी टोपी सिलवाकर पहनकर चला जाता है। जब जाने लगता है वो आईने में अपने आप को देखता है तो उसकी टोपी बिल्कुल सादी दिखती है, मतलब कोई डिज़ाइन नहीं होता है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ये टोपी तो बिल्कुल सादी है, अच्छी नहीं लग रही है। तो वो आगे बढ़ता है और वो अपने आप को देखता ही रहता है। वो देखता है कि मैं कितने, वो जो सड़क पे चल रहा होता है बिल्कुल शान से चल रहा होता है कैप पहनकर। तो आगे जाता है तो उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है। वो दुकान के अंदर घुस जाता है और उछल कूद करने लगता है इधर उधर। तो वो दुकान पता है आपको किस चीज़ की होती है? वो सितारों की होती है, मतलब जिसमें मोती और सितारे बिक रहे होते हैं। उस दुकान में जाता है और उछल कूद करने लगता है। तो जो दुकान वाला होता है वो कहता है, तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे अपनी टोपी पे सितारे लगवाने हैं, क्योंकि मेरी टोपी सादी है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरी टोपी पे सितारे लगा दो। तो वो कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे टोपी पे सितारे वगैरह लगाने वाला नहीं हूँ। तो जो दुकानदार, वो चूहा है, वो तो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी टोपी पे सितारे लगाओगे या नहीं? तो जो दुकानदार होता है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे टोपी पे सितारे बिल्कुल लगाने वाला नहीं हूँ। तो फिर चूहा क्या करता है? वो तो गाना गाता है। गाना ये गाता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। चूहा है वो ये कहता है कि मैं रात में, दुकानदार से बोलता है कि मैं रात में आऊँगा और अपने साथ खूब ढेर सारे चूहे लेकर आऊँगा और तुम्हारे दुकान में जितने भी सितारे हैं, ब्यूटीफुल सितारे हैं, वो सारे बिखेर दूँगा इधर उधर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी पे टाक भी दूँगा। टाक मीन्स मतलब वो सिल देगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं
टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूँगा। तो बच्चों, होता ये है कि जब चूहा गाना गाता है कि मैं रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा, तो दुकानदार कहता है, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दूंगा। वो एग्री हो जाता है इस बात से कि मैं तुम्हारी टोपी पे सितारे लगा भी दूंगा और तुम्हें दे भी दूंगा। तो जो चूहा है वो कहता है, फटाक से लगा दो और मुझे दे दो। तो टोपी तैयार हो जाती है, यानी जो दुकान वाला होता है वो टोपी में सितारे वगैरह लगा देता है और बिल्कुल तैयार कर देता है। टोपी बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब क्या होता है, चूहा उस टोपी को पहन लेता है और आईने में देखता है। वो कहता है, अब मैं तो किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ। वो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहा होता है। वो कहता है, मैं राजा से भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ, वो ये मानता है। तो वो 1 घंटे के अंदर राजमहल में पहुँच जाता है और वहाँ पे राजा उसे देखते हैं तो कहते हैं, चूहे को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि उनके महल में चूहा आया है। तो वो कहता है, क्या बात है? तो चूहा कहता है, अरे क्या बात है बाद में बोलिएगा, पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जो राजा हैं वो कहते हैं, तुम तो बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। तो फिर चूहा क्या कहता है कि आप गद्दी से उतरिए और मैं बैठूंगा उस गद्दी पे। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने लगे। तो जब वो राजा मतलब कि जो चूहा होता है वो कहता है कि आप उतरिए इस गद्दी से, मैं बैठूंगा। तो राजा को लगता है कि चूहा मजाक कर रहा है, तो वो हंसने लग जाते हैं। और फिर चूहा कहता है कि आप मुझे गद्दी नहीं दोगे? तो जो राजा हैं वो कहते हैं, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं बना है, इस पे केवल राजा ही बैठ सकता है। तो फिर चूहा कहता है, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहा तो हो जाता है बिल्कुल गुस्सा। वो गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें गद्दी नहीं देने वाला हूँ। तो फिर चूहा जो है वो कहता है, फिर से कहता है, चूहे ने फिर से पूछा, तुम मुझे गद्दी नहीं दोगे? तो राजा हैं कहते हैं कि नहीं नहीं। राजा जो हैं अपनी बात पे बिल्कुल अड़े रहते हैं, मतलब कि अपनी बात से ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो उनका नहीं नहीं होता है। वो ये नहीं मानते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, वो अड़े ही रहते हैं अपनी बात पे। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, अड़ जाते हैं बिल्कुल राजा अपनी बात पे। फिर राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। जो राजा हैं, वो राजा के पास तो बहुत ही ढेर सारे सिपाही हैं, तो वो सिपाही से आदेश दे देते हैं कि तुम इस चूहे को पकड़ लो। तो देखो यहाँ पे जो सिपाही हैं वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और आधे सिपाही तो गिर भी चुके हैं इसी में, और चूहा जो है भाग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चूहा सरपट उसके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा,
चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, मैं जो राजा है वो कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। होता है ये बच्चों कि राजा तो आदेश दे देते हैं अपने सिपाहियों को कि इस चूहे को पकड़ लो। तो जब सिपाही जो हैं वो चूहे को पकड़ने जाते हैं तो चूहा उनके बीच से निकल जाता है। तो जो सिपाही हैं एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। फिर क्या, फिर तो चूहे को बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर वो अपने कमर पे हाथ ऐसे रखता है, जैसे कि हाथ अपना कमर पे रखता है वो, और फिर गाना गाने लगता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। गाता ये है चूहा कि रात में मैं आऊँगा और अपने साथ खूब ढेर सारे चूहों को लेकर आऊँगा और तुम्हारा जो कान है उसे कुतर डालूँगा। फिर क्या, फिर तो राजा बहुत ही डर जाते हैं। फिर राजा सोचते हैं कि चूहों की फौज तो बहुत ढेर सारी होगी। जब चूहे बहुत ढेर सारे आएंगे तो मेरे महल को तहस नहस बिल्कुल ख़राब करके रख देंगे। वो बहुत डर जाते हैं। तो फिर चूहा कहता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर वो यही बात कहता है कि मैं रात में आने वाला हूँ और अपने साथ खूब ढेर सारे चूहों को लाऊंगा, तुम्हारे कान को कुतर डालूंगा। राजा तो बहुत ही डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर वो कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं कि चूहा भैया, तुम बेकार में ही नाराज़ हो रहे हो। मतलब कि वो कहते हैं कि चूहा, तुम बेकार ही नाराज़ हो रहे हो, मैं तुम्हें अपनी गद्दी दे देता हूँ। तुम्हारा जितना मन करता है, जितनी देर तुम्हारा मन करता है उतनी देर तुम मेरी गद्दी पर बैठो। चूहा खुश हो जाता है और शान से वो सिंहासन पर बैठ जाता है जिस गद्दी पे राजा बैठे होते हैं। राजा तो खड़े हो जाते हैं, अब चूहा बैठ जाता है और बहुत ही शान से बैठता है चूहा और काफ़ी देर तक बैठा रहता है। फिर चलिए देखते हैं आगे। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपने चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। होता है ये बच्चों कि वो बहुत देर से सिंहासन पे बैठा हुआ था, तो बहुत रात हो गई थी, तो वो चूहा जो है वो गद्दी से उतर जाता है और अपने घर को चला आता है। जब घर पे आता है तो अपनी चमकीली टोपी शान से उतारता है और अपने दोस्तों को दिखाता है कि ये देखो कितनी अच्छी है मेरी टोपी। तो जो चूहे के सारे दोस्त होते हैं वो उसकी स्टोरी को सुनना चाहते हैं। ये देखो, चूहा आकर बता रहा है, सारे चूहे यहाँ पे खड़े होकर और बैठकर सुन रहे हैं। आई होप कि बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ये स्टोरी अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप टुडेज डॉन एजुकेशन पे जाकर ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स में कह सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ओके, ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।